दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज हम देखिए किडनी की बेसिक जो फंक्शनल यूनिट है वो आज हम पढ़ेंगे कि आखिर किडनी के अंदर कौन सा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है। तो देखिए किडनी के अंदर कोई भी देखिए दो किडनी, एवरी ह्यूमन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैविंग अ टू किडनी है, ठीक है। जब भी एम्ब्रियोलॉजी होगी तो दो किडनी का फॉर्मेशन होगा। तो ईच किडनी हैज़ नियरली 1 मिलियन ऑफ कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड नेफ्रॉन्स। एक किडनी के अंदर कम से कम 1 मिलियन नेफ्रॉन्स पाई जाती हैं। लगभग एक 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, है ना। विच आर द फंक्शनल यूनिट्स। किडनी की बेसिक फंक्शनल यूनिट जो है याद रखिएगा वो क्या है, वो आपकी क्या है, नेफ्रॉन्स हैं। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। और एक नेफ्रॉन में क्या क्या होता है, ईच नेफ्रॉन हैज़ टू पार्ट्स, द ग्लोमरुलस एंड द रीनल टिब्यूल। ग्लोमरुलस हो गया, रीनल टिब्यूल हो गया। और ग्लोमरुलस की अगर बात की जाए तो वो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होता है, फॉर्म बाय द एफरेंट आर्टियोल, फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी की एक फाइन ब्रांच होती है, उसे एफरेंट आर्टियोल लेके आती हैं। एफरेंट ई फॉर एग्जिट, वो वापस करती हैं। ब्लड फ्रॉम द ग्लोमरुलस इज कैरिड अवे फ्रॉम बाय एन एफरेंट आर्टियोल। एफरेंट आर्टियोल क्या है, वो ब्लड को ग्लोमरुलस से दूर लेके जाती हैं, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए बता रहे हैं क्या है, रीनल टिब्यूल के बारे में। द रीनल टिब्यूल्स बिगिंस विद अ डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर वॉबिन कैप्सूल। रीनल टिब्यूल की जो शुरुआत हुई है, ग्लोमरुलस जिसके अंदर है वो एक कप लाइक स्ट्रक्चर है, उसे वॉबिन कैप्सूल कहते हैं, जिसके अंदर ग्लोमरुलस इनक्लोज है उसी के अंदर ये। और ग्लोमरुलस और गोवन कैप्सूल दोनों मिलके कहलाते हैं मेल्फिजियन बॉडी, और रीनल कॉर्पल्सिस इन दोनों को कहा जाता है कॉम्बिनेशन में। अब बात आ रही है द टिब्यूल कंटिन्यू फर्दर टू फॉर्म हाईली क्वाइल्ड नेटवर्क। एक बहुत ही हाईली क्वाइल्ड नेटवर्क है जो बॉबिन कैप्सूल के बाद शुरू होता है, उसे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल कहा जाता है। ये फिगर में देखिए मैंशनड है ये वाला, है ना। आप यहाँ फिगर में अगर देखेंगे तो ये एफरेंट एट्यूल हैं जो डीऑक्सी कह सकते हैं कि इम्प्योर ब्लड लेके आएंगे, जिसमें यूरिया और टॉक्सिक सब्सटेंस जो होंगे, ठीक है, इससे एंटर होंगे। ग्लोमरुलस जो है टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है, ये जिसके अंदर इनक्लोज है वो बॉबिन कैप्सूल है। और उसके बाद एक हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ है, उसे पीसीटी कहा जाता है, प्रॉक्सिमल, देख रहे हैं आप, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। ये क्वाइल्ड होता है काफ़ी। उसके बाद जो है क्या स्टार्ट हो जाती है, लूप ऑफ हेनले स्टार्ट हो जाती है। देखिए ये क्या है, पीसीटी के बाद ये है लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लिम्ब। और ये वाली जो दूसरी वाली असेंडिंग लिम्ब है, याद रखिएगा। उसके बाद जो है असेंडिंग लिम्ब जो है, उसके बाद एक और क्वाइल्ड है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। और उसके बाद जो है आपकी जो है ये है कलेक्टिंग डक्ट, जिसमें यूरिन कलेक्ट है ना, यूरिन बन के इसी में ही वाटर जो भी वेस्ट है वो सब इसी से इकट्ठा हो गए जो है यूरेटर से ब्लैडर में जाके इकट्ठा होता है। तो इट इज़ ऑल अबाउट, हम कह सकते हैं पूरा हमने इसके बारे में बताया आपको, क्या क्या पार्ट्स हैं इसके नेफ्रॉन के। ये किडनी की बेसिक यूनिट कहलाती है। एफरेंट आर्टियोल हो गई, ये ब्लड को लेके आएंगी। ग्लोमरुलस बंडल ऑफ कैपिलरीज है, ये जिसके अंदर होता है उसे वॉबिन कैप्सूल कहते हैं। वॉबिन कैप्सूल के बाद हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, उसे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल कहते हैं। उसके बाद जो बिगिनिंग है दैट इज़ लूप ऑफ हेनले कहलाती है। हेनली साइंटिस्ट ने, हेनले ने इसे डिस्कवर किया था। इसमें एक डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, क्योंकि नीचे की तरफ डिसेंड हो रही है। और एक इसके अंदर असेंडिंग लिम्ब है जो ऊपर की तरफ असेंड हो रही है। ये डिसेंड हो रही है या असेंड हो रही है। उसके बाद जो है एक क्वाइल्ड स्ट्रक्चर और है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, जो कि कलेक्टिंग डक्ट में ओपन हो रहा है। आप ये देखिए ये स्ट्रक्चर किस में ओपन हुआ है, डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ पे जो भी वेस्ट इकट्ठा हो जाएगा, और बहुत सारी नेफ्रॉन मिलके 1 मिलियन, एक किडनी में दोनों किडनी की मिलके ये वेस्ट को इकट्ठा करेंगी, और ये ब्लैडर में यूरेटर के थ्रू इकट्ठा हो जाएगा। और टाइम टू टाइम हम इसको थ्रू करते हैं, एक जब ये सीएनएस से एक मैसेज आता है। तो ये हमने देखो स्ट्रक्चर के बारे में बताया। अभी थोड़ा और बाकी है, थोड़ा इसके स्ट्रक्चर के बारे में, तो वो डील कर लेते हैं। इधर कर देते हैं इसको, ठीक। अब देखिए हेयर पिन के बारे में बात की गई। क्या बात की गई, हेयर पिन शेप हेनलीज लूप इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टिब्यूल विच हैज़ ए डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब। अभी आपने देखा फिगर में, उसमें असेंडिंग डिसेंडिंग लिम्ब थे। द असेंडिंग लिम्ब कंटिन्यू अनदर हाईली क्वाइल्ड, दूसरी भी हाईली क्वाइल्ड होती है, उसे डीसीटी कहते हैं, डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। उसके बाद देखिए डीसीटी ऑफ मैनी नेफ्रॉन्स ओपन इन स्ट्रेट ट्यूब कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट। हाँ, बहुत सारी नेफ्रॉन्स की डीसीटी किस में ओपन हो जाती हैं, कलेक्टिंग डक्ट में। मैनी ऑफ विच कन्वर्ज एंड ओपन इनटू द रीनल पेल्विस, बहुत सौ की डायरेक्टली रीनल पेल्विस में थ्रू मेडुलरी पैरामिड इन द कैलसिस में ओपन हो जाती हैं। उसके बाद देखिए क्या बता रहे हैं, अब ये कुछ बता रहे हैं, कॉम्बिनेशंस बता रहे हैं कि आखिर क्या मिल के क्या बनता है, ठीक है। मेल्फिजियन टिब्यूल है, मेल्फिजियन कॉर्पल्सिस, पीसीटी डीसीटी ऑफ द नेफ्रॉन आर सिचुएटेड इन द कॉर्टिकल रीजन ऑफ द किडनी। ये कॉर्टिकल रीजन मतलब किडनी का टीएस काटेंगे तो उसके दो पोर्शन होंगे, ये कॉर्टेक्स मेडुला।
तो ये ज़्यादातर रीजन जो मेलफिजियन, कॉर्पल से पीसीडी, डीसीटी ऑफ द नेफ्रॉन, ये कॉर्टिकल रीजन, किडनी के कॉर्टिकल रीजन पाए जाते हैं। और लूप ऑफ हेनले डिप इन द मेडुल्ला, है ना, जो लूप ऑफ हेनले होती है मेडुल्ला में डिप होती है, लेकिन बहुत सौ की जो लूप ऑफ हेनले होती है छोटी होती है। इन मेजोरिटी ऑफ नेफ्रॉन्स लूप ऑफ हेनले इज टू शॉर्ट। क्या कहा इन्होंने, मेजोरिटी ज़्यादातर नेफ्रॉन्स में क्या होता है, लूप ऑफ हेनले क्या होती है, छोटी होती है। इन मेजोरिटी ऑफ नेफ्रॉन लूप ऑफ हेनले इज टू शॉर्ट एंड एक्सटेंड ओनली वेरी लिटिल, मेडुल्ला में ज़्यादा नहीं जा पाती। उन नेफ्रॉन्स को कहा जाता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। कुछ नेफ्रॉन्स कैसी होती हैं, देखिए कुछ नेफ्रॉन्स होती हैं जिसमें लूप ऑफ हेनले काफ़ी लार्ज होती है, रन मेडुल्ला तक जाती है, ये नेफ्रॉन जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स कहलाती हैं, याद रखिएगा। उसके बाद बता रहे हैं क्या, उसके बाद क्या है देखिए, द इफरेंट एर्टियोल, इफरेंट एग्जिट की बात हो रही है। इमर्जिंग फ्रॉम द ग्लोमस फॉर्म ए फाइन कैपिलरी नेटवर्क अराउंड द रीनल टिब्यूल, रीनल टिब्यूल के करीब में, है ना, एक फाइन नेटवर्क बना, कैपिलरी नेटवर्क बनाते हैं, उसे रीनल, उसे पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज कहा जाता है। उसके बाद बता रहे हैं, अ माइन्यूट वेसल ऑफ दिस नेटवर्क रन्स पैरेलल टू द हेनलेज लूप, यू शेप, एक यू शेप वसा रक्टा होती है, याद रखिएगा, वो कैपिलरी का नेटवर्क है, याद रखिएगा, फाइन नेटवर्क ऑफ कैपिलरी, उसे वसा रक्टा कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, बच्चों को समझ में नहीं आता ये क्या है, ये याद रखिएगा, जो लूप ऑफ हेनले है उसके पैरेलल रन करती है, यू शेप होती है। वसा रक्टा एब्सेंट किस में होती है, एब्सेंट और हाईली रिड्यूस इन द कॉर्टिकल, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में ये नहीं पाई जाती, मतलब बहुत ही कम रिड्यूस होती है, क्योंकि इतनी ज़रूरत नहीं होती, साइज़ बहुत छोटा होता है। और जो मेडुलरी नेफ्रॉन्स होती हैं उसमें लूप ऑफ हेनले काफ़ी लंबी होती है, तो उसमें वसा रक्टा काफ़ी लंबा होता है, जो कि लूप ऑफ हेनले के पैरेलल रन करता है। ये एक तरीके से फाइन कैपिलरीज हैं। तो इट इज़ ऑल अबाउट, देख सकते हैं, ये देखिए दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, ये आपका इसमें दो चीज़ें हैं, व्हाट इज़ दिस, इसमें ग्लोमरुलस है और इसमें एक ग्लोमरुलस है, दूसरा क्या है, दूसरा है ये बॉबिन कैप्सूल। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, कलर ले लेते हैं थोड़ा, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा मेलफिजियन बॉडी और रीनल कॉर्पल्सिस। तो इट इज़ ऑल अबाउट, किसके बारे में हमने पूरा डील किया, किडनी की बेसिक यूनिट के बारे में डील किया। अगली वीडियो में कुछ नया लेके आएंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब माई